नमस्कार किसान साथियों। आज जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आप जो फसलों में खाद यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, एमओपी, पोटास, जिंक सल्फेट, सल्फ़र, बेंटोनाइट, ये जो आपको मार्केट में सीज़न से पहले दुकानों में भरे रहते हैं, तो आप लेते हैं और आपको ये नहीं जानकारी रहती है कि ये मतलब शुद्ध है या इसमें मिलावट है। तो आपको कैसे देखना है या चेक करना है कि इसमें जो अपन खाद ले रहे हैं ये शुद्ध है या मिलावट वाला है। तो इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे। जैसे आपका यूरिया है, तो यूरिया सबसे ज़्यादा जो है उपयोग होता है, क्योंकि ये सस्ता है, तो अपन लेके और उपयोग कर लेते हैं फसलों में। लेकिन अपन ये नहीं देखते हैं कि ये ठीक है या अशुद्ध है। तो आपको कैसे चेक करना है कि जैसे यूरिया है, यूरिया का दाना जो है सफ़ेद होता है, और सफ़ेद दाना आपको लेना है और सफ़ेद दाने को मुट्ठी में लेके और अपन को फूंक मारना है। तो ये पसीजेगा और पसीज के जो है आपको हथेली पे ठंडा महसूस होगा। तो इसकी शुद्धता का अपन पता लगा सकते हैं। जब ये ठंडा महसूस होता है तो मतलब यूरिया ठीक है। इसके अलावा अगर जो अपन इसको यूरिया के दाने को गर्म तवा पे गर्म करते हैं, गर्म तवे पे डालते हैं, और तो वह पिघल जाता है एवं तेज़ आंच पर यह मतलब बदबूदार गैस निकालता है या अमोनिया की जैसी बदबू करता है। तो अपन समझेंगे कि ये यूरिया ठीक है या शुद्ध है। तो यूरिया के लिए तो आप को बता दिया। अब आपको जैसे डीएपी है, तो डीएपी का दाना जो होता है गोलाकार और काले रंग का एवं भूरे रंग का होता है, बादामी रंग का होता है। तो इसकी आपको जांच कैसे करनी है कि जो दाना है डीएपी का, ये आपको कड़ा होता है, तो आपको उसके दाने को लेके और नाखून, दोनों नाखून से उसको तोड़ना है। अगर जो ये है आसानी से नहीं टूटता है, यूरिया की तरह जो है पसीजता है, फूंक मारते हैं, हथेली पे लेते हैं और फूंक मारते हैं, तो ये भी पसीजता है फूंक मारने से। तो ये डीएपी शुद्ध है। इसमें मतलब डायमोनियम फॉस्फेट की मात्रा 1840 ठीक है। और इसको जैसे चूने के साथ हाथ में लेते हैं और हथेली पे रखकर और चूने के साथ रगड़ते हैं, तो यह गंध पैदा करता है। ठीक है, ये आपको गंध पैदा करेगा। चूने के साथ हाथ पे रगड़ने से डीएपी जो है गंध पैदा करेगा। और तीसरी बात है कि अगर जो इसको डीएपी के दाने को धीमी आंच में गर्म करने पर ये है जो फूल के बड़ा हो जाता है, इसका दाने का साइज़ जो है डीएपी के दाने का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये है जो आपको शुद्धता के नमूने हैं कि आपको डीएपी या यूरिया शुद्ध है या आपको मिलावट है। इस प्रकार से आप अपने घर पे ही या दुकान पे जाके जहाँ से ले रहे हैं सीजन से पहले, लेने से पहले इसको चेक कर सकते हैं कि आपने जो डीएपी या यूरिया या पोटास लिया है ये शुद्ध है। अब आपको बताता हूँ कि पोटास जो आपका एमओपी रहता है, जो जिसमें 60% म्यूरेट ऑफ पोटास 60% होता है, तो उसको कैसे चेक करते हैं। ये आपका जो है लाल कलर का होता है, पिसे नमक की तरह होता है, जिसमें पिसे नमक और ईंट का जो लाल पाउडर होता है वैसा होता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे आप कि ये शुद्ध है या इसमें मिलावट है। तो इसको जब गीला करते हैं, तो गीला करने में आपस में जो है पोटास के दाने चिपकते नहीं हैं। और इसको जब आप पोटास पाउडर को एमओपी को पानी में घोलते हैं, तो ये इसका जो लाल पोटास का कण होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। इससे अपन समझ जाते हैं कि ये आपका जो है एमओपी पोटास शुद्ध है। इसके अलावा जो आपका एनपीके है 12-32-16 जो आता है एनपीके, तो उसको कैसे शुद्धता की जांच करेंगे। तो उसमें ऐसे शुद्धता की जांच करेंगे जैसे मैंने बताया कि डीएपी के दाने को जब गर्म करते हैं तो उसका फूल के बड़ा हो जाता है। उसी के विपरीत आपका एनपीके को जब गर्म करेंगे गर्म आंच पे, तो ये दाने जो है इसके भी बड़े हो जाते हैं और यह खुले में रखने पे नमी को अवशोषित करके गीला हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये है जो एनपीके शुद्ध है। इसके अलावा जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट के दाने को हल्के सफ़ेद रंग के होते हैं एवं भूरे बारीक कणों के आकार के होते हैं।
और डीएपी में जिंक सल्फेट को जब घोलते हैं या मिलाते हैं तो यह थक्का बना लेता है। मतलब ये जिंक फॉस्फाइड बनाने के कारण ये जो है डीएपी के साथ थक्का बना लेता है, जिससे अपन जिंक सल्फेट की शुद्धता को चेक कर सकते हैं। अब आपका जैसे सल्फ़र है तो सल्फ़र बेंटोनाइट है, तो ये एक द्वितीय पोषक तत्व है और जो फसल के लिए बहुत अति आवश्यक होता है। तो इसकी शुद्धता की जांच कैसे करेंगे कि इसका आकार जो है चने की दाल की तरह होता है। तो इसको जब आप आग लगाएंगे या इसमें तीली से आग लगाते हैं तो ये आपका लौ बना के जलने लगता है। तो जो सल्फ़र होता है इसी से चेक हो जाता है कि आपका ये शुद्ध सल्फ़र है। अगर जो ये नहीं जलता है तो मतलब इसमें मिलावट है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप मार्केट में जाने से पहले आप अपने यूरिया, डीएपी, सल्फ़र, पोटास, डीएपी की खुद ही जानकारी ले सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि अपन जो आदान ख़रीद रहे हैं ये अपने फसलों के लिए मिलावटी तो नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें। चैनल को, कृषि क्लिनिक चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।